हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे एंड सेल्फ लव भी कर रहे होंगे, दूसरों को हेल्प भी कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टैरो रीडिंग। जो टॉपिक है वो तो आपने देख चुका होगा, आपके लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रही है या फिर क्या आ रही है, गुड न्यूज़ क्या है, ब्लेसिंग्स क्या है, सरप्राइज़ या फिर चैलेंजेस, जो भी है हम सब देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 पाइल है, पाइल नंबर 1 येलो बटरफ्लाई एंड पाइल नंबर 2 पर्पल बटरफ्लाई। और यहाँ पर एंजल्स नंबर भी है, आप एंजल्स नंबर्स के साथ भी आपकी पाइल को चूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड अच्छे से इंट्यूशन के साथ चूज़ कीजिए। और एक बात, अगर आपने इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, नहीं तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ मैच करे। तो चलिए हम देखते हैं। अगर मैं आपकी एनर्जीज़ के बारे में बात करूँ तो आप एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छा है, कुछ भी बातों को जल्दी समझ पाते हो, और दूसरों की जो दर्द है वो आप भली भांति महसूस कर पाते हो एंड दूसरों को हेल्प भी करते हो। आपकी लाइफ या फिर आपकी जो नेचर है वो ऐसा है कि लोग आपके पास आते हैं सलाह लेने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम में अगर वो पड़ जाए तो आपसे वो सलाह लेने के लिए आते हैं एंड आप दूसरों को हेल्प करते हो। आप स्पिरिचुअल भी हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, खुद के ऊपर थोड़ा कम दे रहे हो। ऐसा नहीं कि आप नहीं दे रहे हो, सेल्फ लव थोड़ा कमी है, और इसीलिए आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, इस एंजल नंबर 222 को चूज़ किया है, जो हमें बताता है कि आप बैलेंस नहीं हो उतना, आपको बैलेंस करना चाहिए इस चीज़ों के ऊपर। हालांकि आपके अंदर बहुत सारे पावर है, आप इंटेलिजेंट हो, आपको सब समझ में आते हैं कि बैलेंस करना चाहिए, बट अभी जो टाइम है वो उतना बैलेंस आप करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। आप बहुत ग्राउंडेड इंसान हो सकते कि आपकी जो राशि है वो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकन हो सकते हैं। उसकी एनर्जी इसके जैसा मुझे लग रही है कि थोड़ा ग्राउंडेड, थोड़ा प्रैक्टिकल एंड कोई पुरानी चीज़ें, कोई पुरानी बातें, मेमोरीज को आप एक जगह पर रख दिया एंड उसको बार बार देख रहे हो, या फिर उस चीज़ों को बिल्कुल हील करके रखा है इस कप के अंदर, जैसे यहाँ पर ये देख रही है। अगर आपने हील अच्छे से नहीं किया तो ये आपको याद भी दिला सकता है, ठीक है। और आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा और उसको अच्छे तरीके से मेमोरीज के साथ रख दिया। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको फिर से मेमोराइज करके उस सिचुएशंस में जैसे हाल आपने निकाला है वैसे निकालने की कोशिश करते हो, दूसरों के लाइफ में भी एंड खुद के लाइफ में भी। आप दूसरों के लाइफ में एंजल्स, फरिश्ता के साथ साथ एक लीडर भी हो, अच्छे लीड करते हो। आप हमेशा सच के साथ होते हो, कोई गलत काम नहीं करते हो, ना ही आप पसंद करते हो, और कोई गलत चीज़ें आपको पसंद नहीं है। और उसके साथ साथ आपके अंदर वो करेज है, वो शक्ति है, कोई भी चीज़ को अगर कोई गलत चीज़ हो रहा है तो वहाँ पर आप उसके खिलाफ होते हो, उसके लिए स्टैंड लेते हो। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके अंदर कुछ चीज़ें क्रिएट करने की जो क्षमता है, क्रिएटिव इंसान आप हो, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डर भी है कि मैं कर पाऊँगी या फिर नहीं, या फिर मैं जो कर रही हूँ क्या फ्यूचर में उसका कोई इफ़ेक्ट एक्चुअली आएगा। तो ये डर आपको हमेशा रहता है, कभी कभी आते हैं, कभी कभी आप इसको भूल जाते हो, फिर रहता है, बट आपके अंदर वो टैलेंट है किसी चीज़ को क्रिएट करने का। हो सकता है कि आप ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग या फिर कुछ क्रिएटिव जगह पर आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो सलाह यह है कि आप उसके ऊपर काम करते जाइए, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। ये जो डर है इसको ख़त्म कर दीजिए।
और आपके दिमाग में कभी कभी ये आता है कि मैं जो कर रही हूँ क्या वो सही है, क्या कुछ और करूँ, क्या वो सही है। तो एक कन्फ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट आते हैं आपके दिमाग में, और इसीलिए आपको टू 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 बार बार दिख रही है कि बैलेंस करो, चीज़ को चेंज करो, साहस करो और आगे बढ़ो। आप जो हो, आपके अंदर जो भी टैलेंट है वो कोई गलत नहीं है। चाहे लोग कितना भी कुछ कह दें, आपको उसी के ऊपर आगे बढ़ना है, ठीक है। एंजल्स नंबर 222 एंड यूलो बटरफ्लाई वो ही बताते हैं आपको। और यूलो बटरफ्लाई ये भी बताते हैं कि आपकी रीबर्थ या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो। एंड इसीलिए ये जो नेचर आपके आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वेंट्स, इसीलिए ये आए हैं क्योंकि आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ अभी है। और स्नेक भी आए हैं, चार्टल भी आए हैं एंड द चैरियट भी आए हैं। तो अगर मैं बात करूँ, आने वाले दिनों में आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा आपकी लाइफ में। आपने कुछ काम को सेट किया और वहाँ पर काम अभी कर रहे हो, और आपके लिए नेक्स्ट गुड न्यूज़ या फिर मैं सरप्राइज़ बोलूँ तो एंजल्स आपको सभी तरह से प्रोटेक्ट या फिर ब्लेसिंग्स दे रही है और देने वाली है, क्योंकि आपने जो रास्ता चुना है, चाहे वो क्रिएटिव साइड के ऊपर हो या फिर कोई और साइड के ऊपर हो, फिलहाल वो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है, बट एक्चुअली जब आप आगे बढ़ोगे, आपकी जो कोकून है, अगर आप वहाँ से एक बार निकल गए तो आपको वो इजी लगेगा। एंड मैं देख पा रही हूँ कि आप वहाँ से निकल रहे हो, काम कर रही हो फिलहाल। फिर भी मन में कभी ऐसा ख्याल आते हैं कि हो पाएगा या फिर नहीं, जो मैंने पहले आपको बताया था। तो गुड न्यूज़ ये है कि हो पाएगा, डेफिनेटली हो पाएगा। टू ऑफ वैंड्स ये ही दर्शाती है। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो एस ऑफ पेंटिकल आए हैं, ठीक है। और ये है यूनिवर्स की तरफ से एक जैसे कि डोर ओपन होना, और आपके लिए ये एक गुड न्यूज़ है, ठीक है। इसको ज़रूर अच्छे से काम पर लगाइए, और कभी ये मत सोचना कि मेरे साथ कोई नहीं है। यूनिवर्स, एंजल्स आपके साथ हमेशा है, और इसीलिए ही आपके आसपास कोई ना कोई फरिश्ता भेजता रहता है। चाहे कोई ओल्ड मैन हो या फिर वोमन हो या फिर कोई भी तरह से साइन जैसे कि 222, ठीक है। तो इसको समझिए कि एक्चुअली इसका मीनिंग आपके लाइफ में क्या है। और एक सरप्राइज़ भी है कि आपके लाइफ ना जो पहले जो चल रहा था उससे स्पीड ज़्यादा लेगा, अगर आपने इस चीज़ का ध्यान रखे और अपने ये जो झिझक है यहाँ से निकल ले, ठीक है। तो बस यही चीज़ें आपको करना है। एंड आपको ये भी लगेगा कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आगे जो आएगा, यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें रची है जो आपको कंप्लीट करना है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्या ही बोलो, अब बहुत बड़ा कुछ करने वाले हो इस लाइफ में, बट वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप टार्टल देख रही हो, ये थोड़ा हार्ड वर्क है मैं कहूँ तो, बट हाँ ये पॉसिबल है। एंड आपकी जो मन कह रही है कि आप इस फील्ड पर काम करोगे तो डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि यही आपके वो फ्यूचर को रचेगा, ठीक है। और यहाँ पर स्नेक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये ट्रांसफॉर्म की जर्नी होती है। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखा है अपने लाइफ से, बहुत कुछ अपने जान पाया, अपने आप को जान पाया। द चैरियट यहाँ पर भी देखिए बैलेंस की कार्ड आए है, यिंग यांग की, ठीक है। अपने अंदर यिंग यांग को बैलेंस कीजिए, सिर्फ प्रैक्टिकल या फिर सिर्फ स्पिरिचुअल की नहीं होता है, दोनों बैलेंस करना ही आपका काम है, और आपके लाइफ में यही एक उद्देश्य है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि आपका जो भाग्य का जो रूट है वो बदलेगा, ठीक है। न्यू पार्टनर भी आपके लाइफ में आ सकते हैं इस नेक्स्ट कुछ दिन के, ठीक है। दिन के अंदर कोई न्यू पार्टनर आ सकती है, या फिर आपके ख्याल में कोई रहेगा आप जिसे ज़्यादा पसंद करोगे, बट फ़िलहाल आप अपने ऊपर ही ध्यान दोगे, ये भी यहाँ पर दिख रही है। और आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाला है। कोई भी फील्ड पर हो, आप जिस फील्ड पर काम कर रही हो उसी फील्ड पर काम करते रहिए, उसको छोड़ना मत, जो दिल से आती है वो ही काम कीजिए, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि क्या कार्ड आते हैं। और हाँ, जल्दबाजी में कोई काम मत करना, समझ के उसको सोच कर उसके बाद ही करना। अब देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। और
तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट लेटर, हेल्प। आपके लिए हेल्प आ रही है एंजल्स की तरफ से, अगर जो मैंने आपको रीडिंग में बताया, ठीक है। हो सकता है कोई एंजल नंबर हो या फिर कोई साइन हो, और अगर हो सकता है कि आप भी किसी को हेल्प मदद कर सकते हो। चिल्ड्रेन, यहाँ पर भी देखिए एंजल्स की वही वाइब्स आ रही है, या फिर आप बच्चों के साथ रह सकते हो। जो स्ट्रेस है वो निकल जाएगा। और क्या आते हैं, स्ट्रेंथ, जो इस रीडिंग में पूरे आपको बताया गया है। ऑलरेडी आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर फायर सन भी हो सकता है आप लोग। और क्या आए हैं, फीडिंग, ओके, ये भी आप कर सकते हो। इससे मैंने आपको बोला ना कि आप इस लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करने के लिए आए हो। ओल्ड मैन या फिर वुमन, क्या बोला मैंने आपको, आपके लाइफ में कोई ऐसा एंजल्स फरिश्ता आने वाली है, या फिर आप टैरो रीडर से भी ऐसा महसूस कर सकते हो। नेचर वर्क, इस वर्ल्ड के लिए, इस नेचर के लिए आपको काम करना पड़ेगा। हो सकता है यही आपका पर्पस है, इसीलिए आपको तैयारी किया जा रहा है। हार्मोनी, डेफिनेटली आप अपने अंदर हार्मोनी महसूस कर पाओगे, और ऑलरेडी आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जाने में हो। पीकॉक, ये बहुत ही अच्छा साइन होता है स्पिरिचुअल जाने के लिए। आप आगे बढ़ रहे हो और रुकना मत, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। पीस डेफिनेटली मिलेगा, और तभी मिलेगा जब आपकी जो काम है आप उसको कंप्लीट करोगे, यूनिवर्स की काम। ट्रैवल, मैंने आपको पहले बोला था कि ट्रैवलिंग आप कर सकते हो, व्हील ऑफ फॉर्चून है। सो या रीडिंग इतना ही था। अगर आपके साथ मैच हो तो डेफिनेटली बताइए कमेंट करके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो हाय पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, इस पर्पल बटरफ्लाई को चूज़ किया है, 555 एंजल्स नंबर को चूज़ किया है, उनके लिए अब रीडिंग होने वाले हैं कि आपके लाइफ में क्या नेक्स्ट आ रही है, कौन नेक्स्ट आ रही है, गुड न्यूज़ क्या है, ब्लेसिंग, सरप्राइज, चैलेंजेस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये मैच करें। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कीजिए, एंड बेल आइकन को हिट भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। अगर हम पर्पल बटरफ्लाई की बात करें इस पाइल नंबर 2 में, तो इसका मतलब ये होता है कि हाईली स्पिरिचुअल कनेक्टेड आप हो, एंड ब्यूटी, वेल्थ, हेल्थ, सब टाइप, मतलब आपके अंदर हर एक गुण है। आप ऐसे इंसान हो, एंड आपकी नेचर ऐसा है कि मेहनत से कोई काम को आप हासिल करना चाहते हो, या फिर हासिल करा भी। और ये हो सकता है कि आप आपकी फैमिली में ऐसे एक मेंबर हो जिसके बात सभी ने सुनते हैं, या फिर जिसके कदर है, जिसको समझा जाता है, जिसकी बातों से बहुत सारे लोग इंस्पायर हुआ है, या फिर अपने लाइफ में एक स्टेज पर गए हैं। तो वैसा सम्मान आपको मिलता हुआ है पहले। आपके लाइफ में ऑलरेडी आप वो चीज़ कर चुके हो या फिर पा चुके हो जो आपकी ज़रूरत है। 10 ऑफ पेंटिकल यानी कि कंप्लीटनेस, ठीक है। सो आपके लाइफ में वो है, आप खुश हो उससे लेकर, एंड आप टीचर हो सकते हो, स्पिरिचुअल गाइडर हो सकते हो, लाइट वर्क भी हो सकते हो, या और आपको पता है कि आपने जो भी चीज़ अपने लाइफ में अचीव किया या फिर कर रहे हो अभी भी, वो फ्यूचर में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मैं महसूस कर पा रही हूँ आपकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, एंड आप जो भी काम करते हो, क्योंकि आप कोई शॉर्टकट नहीं लेते हो, अब बहुत मेहनत करते हो, एंड उसको कंप्लीट भी करते हो पीस के साथ, पेशेंस के साथ, और उतना आप प्रैक्टिकल भी हो। बिजनेस, मनी, इसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, एंड इसके ऊपर काम भी आप करते हो, सक्सेस भी हुए हो। अगर अब तक सक्सेस नहीं हुआ है तो आप उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हो, एंड आपको पता है कि आपको सक्सेस मिलेगा।
आप बहुत मैच्योर्ड पर्सन हो, आपकी एज काफ़ी हो सकती है, बट होता क्या है, अभी मैं जो चीज़ें देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जिसका एज बहुत कम है, बट फिर भी वो बहुत मैच्योर्ड है। मैच्योर्ड सोल मैं कह सकूँ तो बेटर होगा, तो वो आप है। एंड आगे जाकर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो ताकि आपके सामने जो फ्यूचर है, जो फैमिली है, वो आप अच्छे से जी पाओ। एंड आप जो भी काम कर रहे हो वो परमानेंट के लिए है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बाद में जाकर वो छूट जाएगा। और आप भी ऐसे ही इंसान हो जो मेहनत के साथ परमानेंट चीज़ करना पसंद करते हो। आप अपने ऑफिस के बॉस भी हो सकते हो, ठीक है, नेचर ऐसा ही है। एंड यहाँ पर कोई ना सोर्स ये बताते हैं कि आप थोड़ा कठोर हो, हालांकि आपकी मन बहुत साफ है, प्रेम बहुत है, बट ऊपर ऊपर आप ऐसे दिखाते हो कि आप बहुत कठोर हो, आप जो बोल रहे हो उसको सुननी चाहिए, या फिर आप जैसा लोग हो, आप हर एक व्यक्ति को वैसा ही देखना पसंद करते हो, जैसे कि प्रैक्टिकल तरीके से सोचना, ठीक है। और सोर्स भी यही एक्शन सोच इसी के बारे में बताते हैं। एंड आप कोई भी चीज़ करने से पहले बहुत सोचते हो, विचार करते हो, उसके बाद ही उसको करते हो। एंड जब करते हो तो वो कठोर तरीके से करते हो, एंड एक्चुअली वो काम करता भी है, आपको सक्सेस भी मिलता है। आपके लाइफ में एक अच्छे पॉइंट ये है कि आप कठोर तो हो कि उसके साथ साथ मेहनत भी करते हो, जिसका तगड़ा रिजल्ट आपको मिलता है। आप इंडिपेंडेंट के साथ काम करना पसंद करते हो कि आपके लाइफ में कोई भी चीज़ हो वो आप डिसाइड करोगे, एंड वो रहना चाहिए। और बहुत ही टैलेंट के साथ आप काम करते हो। आप बाहर से इतना कठोर हो सकते कि आपकी बातों में भी वो दिखे वो झलक, जैसे कि कोई ऐसे ऊंचा चढ़ा बातें अपने आप बोल देते हो ताकि सामने वाले लोगों को हार्ट कर जाती है, एंड वो वहाँ से ही होता है कि आपके ऊपर वो वैसे नज़र से देखता है और तकलीफ़ें आपको मिलता है, कोई कोई आपको समझता नहीं है, तो और इसी से ही आप अभी जूझ रहे हो। आने वाले दिनों में आपको थोड़ा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं जो कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ, एंड आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही आएगा, ड्रास्टिक चेंज आपके लाइफ में आएगा। वो अच्छा नहीं होगा आपके लिए, मतलब आपको पहले ये अच्छा नहीं लगेगा, आपको ऐसा ही लगेगा कि ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है, मैंने सबके लिए अच्छा सोचा पर मेरे लिए कोई अच्छा नहीं सोचता है। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपकी सोच कहीं तरह से तो ठीक है, बट कहीं तरह से बैलेंस नहीं है, और ये बैलेंस के लिए ही आ रही है। एंड 5-5 आपने जो चूज़ किया है वो इसीलिए चूज़ किया क्योंकि आपके लाइफ में कन्फ्लिक्ट तो है, और इस रीडिंग में भी वो नज़र आ रही है, कन्फ्लिक्ट है। आप ऐसे जगह पर भी महसूस कर सकते हो कि आपको बंधा गया है, एंड वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। आपको काम को भी आपको कंप्लीट करना है, और वो आपको लेकर कोई बुरा भला बोलता है वो भी आप सहन नहीं कर पा रहे हो, और कोई ट्रैप में भी फंस सकते हो, तो डेफिनेटली इसका ध्यान रखें कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको वहाँ से मूव ऑन करने के लिए ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़, कोई कठोर होने के बाद इतना ज़्यादा डिस्परेट होकर कोई डिसीजंस नहीं लेना कि जो आपको उसी रास्ते पर धकेलते हैं, ठीक है। सो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। एंड कोई भी चीज़ आपके मन में बैठी हुई है, कोई भी फियर या फिर पास्ट में कोई चीज़ हुआ है, तो उसको ज़रूर रिलीज़ कीजिए, एंड ग्राउंडेड रहिए, ठीक है। बातों को सुनिए, एंजल्स की बातें सुनिए, लोगों की बात को सुनिए, ऐसे कठोर मत बनिए। आपकी जो बाहर की जो फेस है वो लोगों को कुछ अलग लगते हैं, और लोग इसीलिए आपको वो जज भी कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बैलेंस करना चाहिए इस चीज़ों का, एंड वो कि आपके अंदर ही है,
और फ्रूट आप जैसा दोगे वैसे ही आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर फेदर्स भी है, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फेदर्स मिल रही है, पता है आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, बट फिर भी आपका ये थोड़ा चीज़ अच्छे नहीं है और इसी को चेंज करने के लिए ही आपके लाइफ में टावर मोमेंट आने वाला है। तो थोड़ा रेडी रहिए। देखिए, रीडिंग में जो आए हैं मैं वो ही बताऊंगी, कोई गलत नहीं बताऊंगी, ताकि आप खुश में रहो। अगर आपके साथ ये चीज़ होने वाला है तो आपको सतर्क होना चाहिए एंड आपकी जो गलती है उसको भी सुधर लेना चाहिए, ठीक है। तो लिस्टिन यहाँ पर कार्ड वही आ रही है, सुनिए, अंतर मन की बात को सुनिए, ठीक है। अब देखते हैं और क्या कार्ड आ रही है, देखते हैं मैसेज क्या आ रही है। ओके, ओके, रेस्ट। थोड़ा पॉज हो जाइए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा सोचिए, इस विचार से सोचिए कि आप जो कर रहे हो क्या वो फ्रूटफुल है। कम्युनिकेशन, ओके, कम्युनिकेशन अच्छे से कीजिए। ऐसे बातें मत कीजिए कि जो लोगों को हर्ट करता है, या फिर इतना सीधा आप मत बातें कीजिए, थोड़ा रिलैक्स होकर कीजिए। बटरफ्लाई, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही, यहाँ पर टावर भी है और बटरफ्लाई भी है, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये आपके लिए बुरा हो रहा है। 10 10 10 कंप्लीटनेस होगा, ठीक है। आपने जो सोचा है वो होगा ज़रूर, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखनी चाहिए एंड आपको थोड़ा सोच के साथ थोड़ा अच्छे से रहना है। डिप्रेशन भी आ सकते हैं क्योंकि टावर मूवमेंट के आने के बाद ये तो आता ही है। बिग अपॉर्चुनिटीज़, मैंने आपको बोला बिग अपॉर्चुनिटीज़, आप जो हार्ड वर्क करते हैं ना उसका तो होना ही होना है ऐसा, ठीक है। आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें और इसको थोड़ा बैलेंस कीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड खुद को थोड़ा प्रिपेयर भी करिए, ठीक है।